हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है पहले एपिसोड में, जहां पर हम समझने वाले हैं कि हम प्रोक्रास्टिनेट क्यों करते हैं और स्टेप बाय स्टेप 5 एपिसोड में हम इस प्रोक्रास्टिनेशन को जड़ से बाहर निकाल देंगे। दोस्तों, एक टाइम मैनेजमेंट कोच होने के नाते हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है या जो पीछे चला जाता है हम वापस उस टाइम को पा नहीं सकते। इसलिए सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि जो भी टाइम हम जहां भी इन्वेस्ट कर रहे हैं हम वहां से एक बेस्ट आउटकम बाहर निकालें। अब आप इस सिनेरियो को समझ के देखिए कि आपने एक रास्ता तो पकड़ लिया है आगे बढ़ने के लिए, और उस रास्ते में आगे बढ़ते हुए आपने बड़े बड़े हॉल्ट ले लिए। अब जहां पे आपको आज शाम को पहुंचना था वहां पर आप अगले दिन शाम को पहुंचेंगे, तो जो वहां का पर्पस था, कोई फंक्शन था, कोई मीटिंग थी, जो भी वहां का आउटकम था वो वैसा का वैसा अधूरा रह जाएगा। अधूरे आउटकम को अगर हम एक नाम दें तो हम कहते हैं कि लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, सब कुछ बोरिंग बोरिंग सा है, या हम कहेंगे कि हमें आगे बढ़ना है लेकिन हम बढ़ नहीं पा रहे हैं। जिन हॉल्ट की मैंने बात की थी वैसे ही कुछ हॉल्ट हम लेते हैं जब कोई काम करना होता है, हम उसे टाल देते हैं कि यार आज अब मन नहीं कर रहा, आज पहले ही बहुत सारे काम हो गए, इस वजह से हम उन्हें टाल देते हैं। और जब वो करने की बारी आती है तब हमें फील होता है कि काश इसे हम कल कर चुके होते, जो वापस नहीं आने वाला। दोस्तों, इसे हम कहते हैं प्रोक्रास्टिनेशन, और ये इसलिए हमारी समस्या बन गई है क्योंकि हमें बड़े काम करने की हैबिट नहीं रही है। तो आज हम समझते हैं ऐसे कारण जिनकी वजह से हम जनरली कामों को प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। पहला कारण है डर। हम कोई काम को हाथ में लेने से पहले या पूरा करने से पहले थोड़े से डर जाते हैं कि अगर जो वहाँ पे एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल नहीं हुई तो क्या, जो हमें वहाँ पर आउटकम देना है वो हम नहीं लेकर के आए तो क्या। ये जो डर है हारने का, फियर ऑफ फेल्यूर, ये कभी कभी हमारे प्रोक्रास्टिनेशन का कारण बन जाता है। या फिर परफेक्शनिज्म हमें परेशान करता है। हम चाहते हैं कि सारे के सारे काम परफेक्टली पूरे हो, और जब वो परफेक्टली पूरे नहीं होते हम उस परफेक्शनिज्म को पूरा करने के चक्कर में कामों को अधूरा कर देते हैं और हम वहां पर थोड़ा सा डिले करना शुरू कर देते हैं। लैक ऑफ मोटिवेशन भी एक कारण हो सकता है कि उस काम को करने के पीछे का जो मोटिवेशन है वो इतना अच्छा ही नहीं है या वो इतना पावरफुल नहीं है कि वो आपको वो काम करने में मोटिवेट कर सके। या फिर ऑलरेडी आपने उस दिन में बहुत सारे काम आपके शेड्यूल में शेड्यूल कर लिए हैं जिनकी वजह से आप बाकी कामों को प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं, और वो जो काम आप आगे ढकेल रहे हैं वो इम्पोर्टेंट काम है। ये जो डिपेंडेंसीज हैं उनकी वजह से भी काम प्रोक्रास्टिनेट हो जाते हैं। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि इनके पीछे के पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। कुल 5 एपिसोड यहाँ पर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती, मैं एक ऑथर हूँ। मैंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है समय नहीं है, जिसमें 100 अलग अलग सवालों के जवाब दिए गए हैं, और हमारी टैग लाइन है मैनेज योर टाइम, मैनेज योर लाइफ। थैंक यू। वापस मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए होमवर्क के लिए ऑल द बेस्ट।